नमस्कार साथियों, मैं यूसुफ एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने पहली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, दूसरी क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस किया था और आज इस क्लास में, जो कि तीसरी क्लास है, इसमें हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है कि अगर कोई भी या किसी भी हिंदी के सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है या चुके हैं आ जाता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाएगा। इसके अलावा खाया है, पिया है, दी है, ली है, इस तरह के वर्ड्स और आ जाते हैं तो वह किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाए जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि इन वाक्यों से या इन वर्ड से हमें पता चलता है कि हमारा जो कार्य है प्रेजेंट टाइम का, वह कार्य कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? कोई भी ऐसा कार्य जो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट है या कंप्लीट हो चुका है, वह कार्य या वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा तो इसके बाद उसको ट्रांसलेट करने के लिए या किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे साथियों, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ और हैव दो दे रखी है। अब कहाँ पर हैज़ लगेगा और कहाँ पर हैव लगेगा इसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हैज़ हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है किसी एक का। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। हमने अभी तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी, लेकिन इस टेंस में हम क्या करेंगे? इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना सीखेंगे। क्लियर है? इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इस टेंस से थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि ये जो टेंस है ये काफ़ी इजी टेंस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सब्जेक्ट आपको फाइंड करना है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए कि हैज़ कहाँ पर लगेगा और बाकी हैज़ जहाँ पर नहीं लगेगा और बाकी सबके साथ आपको हैव यूज़ करना है। क्लियर? अभी डिस्कस कर लेंगे इस बारे में हम। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का पता हो और आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हैज़ और हैव की। कहाँ पर हैज़ लगेगा और कहाँ पर हैव लगेगा? अगर आपके पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या है? अगर आपके पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पर आपको हैज़ का यूज़ करना है, और जहाँ पर आपको हैज़ का यूज़ नहीं करना वहाँ पर आपको हैव का यूज़ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, बाकी कुछ भी है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे प्लूरल है, कुछ भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के, तो वहां पर सब के साथ आपको हैव का यूज करना है। क्लियर है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव लगेगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर होते क्या है? थर्ड पर्सन होता है तीसरा व्यक्ति, जैसे कि ही, शी। क्लियर है? और सिंगुलर होता है कोई अकेला व्यक्ति। ही एक व्यक्ति की, अगर हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो वह ही है, मतलब एक सिंगल व्यक्ति है, तो थर्ड पर्सन भी है और अकेला भी है, सिंगुलर भी है। क्लियर? तो थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हैज़ का यूज़ करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव का यूज़ करना है। फिर चाहे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या दे हो या दो व्यक्तियों का नाम हो, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको हैव का यूज़ करना है, हैज़ का नहीं। हैज़ का यूज़ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। क्लियर? चलिए, अब एक दो एग्जांपल्स हम बनाकर देख लेते हैं किस तरीके से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या दिया हुआ है? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इसकी पहचान देखनी है, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पहचान क्या है? इस सेंटेंस के एंड में जाओगे तो आपको दिखेगा चुका हूँ, काम कंप्लीट है प्रेजेंट में। क्लियर? काम कंप्लीट है प्रेजेंट में, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि परफेक्ट का मतलब काम कंप्लीट, परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीटेड है। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनने वाला है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है, क्योंकि पढ़ाने का काम किसने किया है? आई ने किया है। सब्जेक्ट होता क्या है? काम करने वाला। अगर जिस व्यक्ति को या किसी बच्चे को नहीं पता कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम करने वाला। तो इस सेंटेंस में काम किसने किया है? कंप्लीट कर लिया, पढ़ा चुका है। कौन पढ़ा चुका है? आई पढ़ा चुका है, मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? मैं मतलब आई।
तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है कि भैया हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। तो आई के साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव का यूज़ करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, जो कि थर्ड पर्सन नहीं है। क्लियर। तो आप यहाँ पर किसका यूज़ करोगे, हैव का यूज़ करोगे। तो आई हैव, दो बातें क्लियर हो गई। इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है कार्य। सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है उसको कहते हैं वर्ब या फिर एक्शन। क्लियर है। तो अब यहाँ सेंटेंस में क्या एक्शन हुआ है, क्या कार्य हुआ है, यहाँ पर एक्शन हुआ है पढ़ाने का। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या है, वर्ब है। इसको क्या कहते हैं, टीच कहते हैं। लेकिन टीच इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लियर। टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी। तो आई हैव टॉट, किसको पढ़ा चुका हूं, आपको। तो आई हैव टॉट यू, यू क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई हैव टॉट यू, बहुत ही आसानी से आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। क्लियर। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपका ये टेंस भी क्लियर हो जाएगा। फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की थोड़ी सी बातें कर लेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि वह मूवी देख चुका है, वह फिल्म देख चुका है या मूवी देख चुका है, वह मूवी देख चुका है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल में आपने देखा कि भाई सबसे पहले आपको पहचान का पता होना जरूरी है। चुका है मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर। अब वह मूवी देख चुका है प्रेजेंट परफेक्ट में तो बनेगा। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको यूज फॉलो करना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह मूवी देख चुका है। कौन देख चुका है, वह देख चुका है, मतलब लड़का है और कोई एक है। क्लियर। तो कोई एक है और लड़का है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, ही हो गया। क्लियर। तो ही। इसके बाद हैज़ या हैव में से किसका यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं, आपको सबसे पहले ये देखना है। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो किसका यूज करोगे, हैज़ का यूज करोगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही के साथ हैज़ का यूज होगा। तो ही हैज़। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो मूवी देखना, देखने के लिए क्या जाता है, वॉच जाता है। क्लियर है, क्या जाता है, वॉच जाता है। तो ही हैज वॉच, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है, हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड। आपको इसमें ईडी लगा देना है। तो ही हैज वॉच्ड द मूवी, या फिर ही हैज वॉच्ड फिल्म। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका सेकंड सेंटेंस भी क्लियर हो जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। बात क्लियर। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस ट्रांसलेट होंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव की। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आता है, सेंटेंस में नहीं आता, जैसे कि मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इस तरीके से अगर सेंटेंस आता है कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो ये सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। क्लियर है। लेकिन इसमें नहीं आ गया मतलब नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देना है। क्या करना है, सिंपल, आपको थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देना है। तो आई हैव नॉट टॉट यू। बात क्लियर। आई हैव नॉट टॉट यू, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। बात क्लियर। अगर मैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव की बात करूँ, क्या मैंने आपको पढ़ाया है, क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इस तरीके से अगर सेंटेंस बनता है, दोनों ही तरह के सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। बात क्लियर। क्योंकि काम कंप्लीशन की बात हो रही है यहाँ पर। क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ या क्या मैंने आपको पढ़ाया है, तो इस तरह के सेंटेंस आपको कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाने हैं। अब इसमें क्या से स्टार्टिंग हो रही है, जो कि इंटेरोगेटिव में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इंटेरोगेटिव में जा रहा है और स्टार्टिंग क्या से हो रही है, इसका मतलब यह हुआ आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, लेकिन आई से पहले, सब्जेक्ट से पहले आपको किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो हैव को आपको आई से पहले यूज कर देना है। तो हैव आई टॉट यू, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। हैव आई टॉट यू, क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, या फिर क्या मैंने आपको पढ़ाया है। बात क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू।